चलिए स्पोर्ट्स तक पर हमने कहा कि आज हम ही क्यों आपसे बातचीत कराते हैं द ग्रेट सुनील गावस्कर की। सनी भाई आज जुड़ गए हमारे साथ सीधा लाइव। लॉकडाउन है, हम दिल्ली में हैं, सनी भाई मुंबई में हैं। और सनी भाई आप ये दाढ़ी आपने रख ली है लॉकडाउन में, बड़ा फायदा उठाया आपने लॉकडाउन का। देखिए, वजह एक ही है क्योंकि मैं मेरे पुराने घर में आया था और उस वक्त जो लॉकडाउन शुरू हो गया तो मेरे जो जहाँ पे मैं हमेशा रहता हूँ अभी पिछले कुछ सालों से, वहाँ पे मेरा सारा सामान है, मतलब कपड़े वहाँ पे, शेविंग किट वगैरह सब कुछ वहाँ पे है। तो तो इसी की वजह से मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमें तो कोई कहीं जाना नहीं था, कोई टेलीविज़न प्रोग्राम नहीं था, कुछ नहीं था। अभी फिर एक महीने के बाद आपने मुझे याद किया तो तब इसीलिए तो आपको ये पता चला कि ये दाढ़ी रखी है। तो कोई बात नहीं, अभी तक तो वैसा कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आ गया। लोगों जिन लोगों ने मतलब फैमिली में जिन लोगों ने देखा है वो कह रहे चलो ठीक है, अच्छा है, नई लुक है, अच्छा है। तो इसलिए ये दाढ़ी आपको दिखाई दे रही है। और सनी भाई लॉकडाउन में आप ज़रा अपील तो कर दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर लोग जो है वो लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं। आप अपील करेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। मैंने मुझे पता नहीं कि मेरी बात सुनेंगे कि नहीं, पर ये तो बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन को जो आपको पालन करना होगा, जो आपकी सरकार कह रही है आपको, वो आपके भले के लिए कह रही है। तो इसलिए कह रही है क्योंकि जितनी आपकी सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी उसी से तो ये जो जो हमारा जो दुश्मन है जिसे हम कोई देख नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो ही इस दुश्मन का हम सामना कर सकते हैं। और इसके साथ मैं ये भी अपील करूंगा कि जो आपकी जो मेडिकल पर्सनल है जो आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं, तो उन पर आप हमला मत करिएगा प्लीज़, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो गुस्सा है वो आप उन पर निकालने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि और भी समस्या बढ़ेगी। क्योंकि अगर जितने कम मेडिकल सर्विस वाले हैं उतनी आपकी मदद नहीं हो सकती, तो उन पर आप हमला वगैरह मत करिएगा प्लीज़। सनी भाई आपने राहुल हियर। सनी भाई गुड इवनिंग। और कैसे हो राहुल? मैं ठीक हूँ। सनी भाई आपने कहा कि मेरी कौन सुनता है आजकल, तो मैं ये बोल रहा था कि इंडियन टीम थोड़ी ना, इंडियन क्रिकेट टीम थोड़ी ना आज की जो आपकी बात नहीं सुनेगी, पूरी दुनिया आपकी सुनती है। आई एम श्योर पूरा देश आपकी सुनता है। और ऐसा नहीं कि हमने आपको याद किया, हम आपको रोज़ याद करते हैं। हम पिछले 1 महीने से हम आते हैं ऑफिस, आते हुए हम यही सोचते थे कि सनी भाई से कैसे बात होगी, कब उनको हम ले सकते हैं। बट कितने लोगों ने सनी भाई को ऐसे दाढ़ी में, सनी भाई इतनी दाढ़ी कब थी आपकी लास्ट टाइम, आपको याद है? मेरी मतलब एक मतलब गोटी जैसी दाढ़ी है मैंने रखी है, पर ये पूरी दाढ़ी कभी नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात है कि दाढ़ी रखने के लिए मतलब ग्रोथ होनी चाहिए। वो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि मेरी ग्रोथ अच्छी हुई थी, पर अब इस बार तो लग रहा है कि थोड़ी सी ग्रोथ हो गई अच्छी, तो इसीलिए ये दाढ़ी रखी है। पर नहीं तो मैंने एक गोटी जैसी रखी है पुराने ज़माने में, कभी कुछ सालों पहले एशिया कप में मुझे तो रखी है, मुझे मतलब हैंडल बार मुस्टैच भी रखी है। जी बिल्कुल। एशिया कप में पहली एशिया कप जो जीती थी हम 1984 में शारजा में, तब तो ये मेरी उसे क्या बोलते थे, विवा जप्पाटा मुस्टैच थी। सनी भाई लेकिन बड़ा मुश्किल हालात हो गए हैं। एक तरफ कोरोना वायरस है, दूसरा ये है कि पूरी दुनिया में खेल रुक गए हैं। और अगर स्पेसिफिकली क्रिकेट की बात करें, आईपीएल पता नहीं होगा नहीं होगा, यहाँ तक कि वर्ल्ड T20 पर अब सवाल उठ गए। जी देखिए, अब जब जिंदगी का सवाल है, जानों का सवाल है, तो खेल तो एक मामूली चीज़ है। तो मैं समझ सकता हूँ कि खेल सारे रुक गए, मतलब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, पर आप देखिए फुटबॉल रुक गई, विंबलडन टेनिस रुक गई है, ओलंपिक्स जो अब जुलाई में होनी थी, ओलंपिक्स अगले साल के लिए पोस्टपोन हो गई। तो ये मैं समझ सकता हूँ, पर जैसा कि भारत में अब देख रहा है कि थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है इस वायरस पर, तो एक मेरी सजेशन है कि अगर, और हमने यहाँ पे मतलब जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी तो हमने एक स्वैपिंग देखी थी कि क्योंकि दिसंबर 6 को
अंबेडकर जयंती होती है और वहाँ पे मुंबई में बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे शिवाजी पार्क के यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा अच्छा स्मारक भी है। तो इसीलिए वो हैदराबाद और मुंबई के जहाँ पे मैचेस होने थे उन्होंने अपने बदल दिए। वो पहली मैच थी वो हैदराबाद में चली गई, जो पहली मैच मुंबई में होनी थी 6 दिसंबर को, वो फिर हैदराबाद हुई और फिर हैदराबाद की मैच मुंबई में हुई। डेट्स और वेन्यूज सेम थे, स्वैप हो गई। वैसा मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ये जो वर्ल्ड T20 है, अगर ऑस्ट्रेलिया ने उनका लॉकडाउन जो फॉरेनर्स को आने नहीं दे रहे वो सितंबर 30 तक उन्होंने किया, अगर उन्होंने एक्सटेंड किया मानो दिसंबर 31 तक कि फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करेंगे, तो अगर भारत में वो ये जो कर्व है वो फ्लैट हो गया, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो 2021 में भी वर्ल्ड T20 है वो इंडिया में होनी है। अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया उसको स्वैप करे, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, शायद BCCI या इंडिया तैयार नहीं है उसके लिए, पर अगर वो स्वैप करे और इस साल इंडिया में वर्ल्ड T20 हो और अगले साल जब ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन इंप्रूव हो तो फिर ऑस्ट्रेलिया में अगर आप वो हो सकता है तो अच्छा होगा। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि उसके पहले वर्ल्ड T20 के पहले आप IPL करें सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद में वो वर्ल्ड T20 करें इंडिया में, और जो एशिया कप होना है वो सितंबर अक्टूबर में जो एशिया कप था वो आप दिसंबर में करें, क्योंकि इंडिया की टूर जो ऑस्ट्रेलिया में होनी थी वो अगर नहीं हो रही है, क्योंकि दिसंबर 31 तो अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई फॉरेनर को आना मना है, तो तीनों मतलब टूर्नामेंट्स हो सकती है। और एक ही तो ब्रॉडकास्टर है, तीनों टूर्नामेंट के लिए एक ही ब्रॉडकास्टर है। तो अगर उनके लिए अच्छी आइडिया है तो ये एक हो सकता है एक मतलब जिससे सबको विन विन सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि एशिया कप भी होगा और नवंबर दिसंबर में तो UAE में तो और ज़्यादा अच्छा मौसम होता है। सितंबर में बहुत ज़बरदस्त गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अगर ये हो सकता है तो इसे कंसिडर करें, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि आखिरकार क्रिकेट फैंस वगैरह क्रिकेटर भी जो चाहेंगे कि खेल हो जाए, और अगर 4-6 महीने के बाद अगर होना है, अगर भारत में अच्छी कंट्रोल हो रही है तो शायद ये एक आप सोच सकते हैं। सनी भाई, क्योंकि भारत ने BCCI ने IPL को अभी सिर्फ स्थगित किया है, सस्पेंड किया हुआ है इनडेफिनेटली, तो इस बात से तो क्लियर है कि IPL की इम्पोर्टेंस कितनी है इन टर्म्स ऑफ BCCI की खुद की हेल्थ के लिए, इंडियन क्रिकेट की हेल्थ के लिए, और यू नेवर नो, हो सकता है वो ग्लोबली अगर आप देखें वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट उसकी हेल्थ के लिए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि BCCI शायद से चाहता है कि IPL हो। और दूसरी बात मैं ये पूछना आपसे चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप ही मेरे को बता रहे थे कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, क्योंकि अभी मुझे बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना अराउंड 64 मिलियन, उन्होंने अपना रेवेन्यू जो था वो स्टॉक मार्केट में लगा दिया, वहाँ पर तकरीबन $60 मिलियन का नुकसान हो गया। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हमारे पास पैसा ही नहीं है, बिल्कुल, सो दे आर डिपेंडेंट अ लॉट कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाए। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आफ्टर ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कोरोना वायरस होपफुली जब चला जाएगा, तो एक इम्बैलेंस आपको लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में आएगा, क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड चाहेंगे कि ये जो लॉसेस हैं ये जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो, उसके चलते जो बाकी के मुल्क हैं, जो बाकी के क्रिकेट बॉडीज़ हैं वो सफ़र करेंगी। आपको लगता है ऐसा? शायद हो सकता है, पर मैं समझता हूँ कि ये जो तीन बोर्ड्स है, बड़े बोर्ड्स है, वो बड़े जिम्मेवारी से वो निर्णय ले लेंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वो अपना भी ख्याल रखेंगे कि अपनी खुद की क्रिकेट के लिए, और उसके साथ मैं समझता हूँ कि वो ये भी जिम्मेवारी दिखाएंगे कि दूसरे देशों के बारे में भी ये सोचेंगे। इस पर मैं आशा करता हूँ कि वो उसी तरह से वो निर्णय ले लेंगे। पर हाँ, आप कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था कि क्रिकेट का खेल क्या सनी भाई आपको उस तरह से दोबारा दिख सकता है
जिस तरह शायद आज से 3 महीने पहले था? अभी अभी तो शायद नहीं, शायद एक साल के बाद में वो हो सकता है। पर बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो हो रहा है इसकी मतलब ये जो समस्या वर्ल्ड क्रिकेट के सामने है, तो इसके लिए बड़ी जिम्मेवारी से निर्णय लेने होंगे कि आगे का फ्यूचर प्रोग्राम कैसे बनेगा और किस तरह से आईसीसी भी उसका इसका हल कर सकते हैं, किस तरह से आप मतलब आपकी जो प्रोग्राम है, जो पूरी क्रिकेट की जो दुनिया है उसकी किस तरह से उसको आप संभाल सकते हैं। ये तो बड़े इम्पोर्टेंट निर्णय लेने होंगे, बड़े अहम निर्णय लेने होंगे कि किस तरह से आप अपना क्रिकेट भी संभालें, हर एक बोर्ड अपना क्रिकेट संभाले और उसके साथ दुनिया का जो क्रिकेट है उस पर भी आप एक नज़र डाल के आप उनको भी मदद करें। सनी भाई, ये तो खैर उन चीज़ों के बारे में बात हैं जो शायद से बियॉन्ड आर कंट्रोल, हमारे बस में नहीं है, तो जब होगा। बट कुछ दिनों से जब से कोरोना वायरस है, सब कोई लॉकडाउन में है, हर कोई बात कर रहा है। जो ज़रिया है बात करने का वो शायद से इंस्टाग्राम, जूम, स्काइप, ये सब ज़रिया बन चुके हैं। आपके भी हम देख रहे थे, खैर आपके तो कॉलम भी पढ़ने को मिल जाते हैं फॉर्चुनेटली।